नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में संस्कृत शिक्षण वीडियो में जो भाषाई कौशल होते हैं उस पर आधारित यहाँ पे लगभग 30 से 40 प्रश्नों की क्लास रहने वाली है। साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। यहाँ पे सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे। साथियों, ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी है। पहला प्रश्न है, भाषाई भाषा कौशल से विकासे कथनम क्रियते, यानी कह रहा है कि भाषा कौशल का जो विकास है वो किस प्रकार से होता है। तो भाषा के 4 कौशल होते हैं, ठीक है, और इन चारों कौशलों का जो विकास है वो उच्चारण के माध्यम से होता है। ये बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा, शिक्षण से उद्देश्यों से किमें स्यात्, यानी शिक्षण के उद्देश्य किस प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इसमें जो सही ऑप्शन रहेगा आपका तीसरा रहेगा, व्यक्ति सर्वाधिक विकास। यहाँ पे व्यक्तित्व का जो सर्वाधिक विकास है वो शिक्षण उद्देश्यों के माध्यम से ही होता है। अगला हमारा प्रश्न है, अध्ययन से शिक्षा या प्रमुख उद्देश्य भवति, यानी अध्ययन करने से शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर अध्ययन करने से शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो आपका तीसरा ऑप्शन रहेगा साथियों, सामाजिक नागरिकता विकास, यानी समाज में जितने भी नागरिक होते हैं उनका विकास होता है। ये इसका महत्वपूर्ण ऑप्शन रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, कति भाषा कौशलानि संति, यानी भाषा कौशल कितने होते हैं। तो संस्कृत में भाषा के 4 कौशल होते हैं, चत्वारे कौशल होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भाषा कौशल से मनोवैज्ञानिक कर्मे किमस्ति, यानी ये कह रहा साथियों कि भाषा के जो कौशल होते हैं उसका मनोवैज्ञानिक कर्म क्या होता है। तो भाषा के जो मनोवैज्ञानिक जो कर्म है आप सभी को पता है साथियों। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल रहेगा, पहले श्रवण होता है, उसके बाद भाषण में, पठनम और उसके बाद में लास्ट में लेखन में होता है। अगला हमारा प्रश्न है, ग्रहणात्मक कौशलानि कानि संति, यानी ग्रहणात्मक जो कौशल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जिससे हमें ग्रहण होता है, ठीक है, तो वो आपके दो ही होते हैं साथियों। पहला ऑप्शन है, एक तो श्रवणम होता है और एक पठनम होता है। ये दोनों ग्रहणात्मक कौशल संस्कृत शिक्षण विधियों में होते हैं। अगला हमारा सवाल है, अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं। तो जिससे अभिव्यक्ति होती है वो अभिव्यक्तात्मक कौशल कहलाते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं। तो वो साथियों आपके होंगे भाषणम और लेखनम। ये दोनों ही क्या है, अभिव्यक्तात्मक कौशल है। अगला हमारा सवाल है, अमूर्त ध्वनि संबंध कौशलानी कीमती, यानी अमूर्त ध्वनि का संबंध है ना वो किस कौशल से होता है। तो यहाँ पर अमूर्त ध्वनि का जो संबंध है जिस कौशल से होता है वो आपका चौथा ऑप्शन रहेगा, पहला और दूसरा, इन दोनों से क्या होता है, ध्वनि का संबंध होता है। अगला सवाल है साथियों, मूर्त लिपि संबंधे कौशलानी किमस्ति, यानी मूर्त लिपि का संबंध है वो किस कौशल से होता है। तो मूर्त लिपि का जो संबंध है ना जिस कौशल से होता है वो आपका पहला ही ऑप्शन रहेगा साथियों, एक पठनम और लेखनम, इन दोनों से मूर्त लिपि का संबंध होता है। अगला हमारा सवाल है साथियों, अभिव्यंजनात्मक अमूर्त कौशलानी किमें, यानी अभिव्यंजनात्मक जो अमूर्त कौशल होते हैं वो कौन कौन सा होता है। तो वो साथियों होता है भाषण में। कौन सा होता है, भाषण में। अगला हमारा सवाल है, का शिक्षा, शिक्षा क्या है, ठीक है। तो शिक्षा एक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। ये इसका ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला हमारा सवाल है, चत्वारेषु कौशलेषु आधारे कौशले किमस्ति, यानी 4 कौशल के आधार पर, मतलब कौन कौन से कौशल होते हैं, यानी चारों कौशल का आधार क्या होता है, ठीक है। जो 4 कौशल होते हैं, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, इसका आधार क्या होता है। तो इन चारों कौशलों का जो आधार होता है वो आप सभी को पता है साथियों, क्या होता है। इसका बिल्कुल राइट जो आंसर रहेगा, इसका पहला ही ऑप्शन रहेगा साथियों, श्रवण कौशल है। ये सभी का क्या होता है, आधार होता है। अगला हमारा ऑप्शन प्रश्न है साथियों, प्राथमिक और मौखिक रूप कौशल के, यानी प्राथमिक और मौखिक रूप वाले जो कौशल है वो कौन है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों पहला ही रहेगा, ये भी क्या होता है, श्रवण कौशलम होता है, ठीक है, जो प्राथमिक और मौखिक कौशल का रूप होता है। अगला हमारा सवाल है, संस्कृत भाषा कौशलेषु अंतिमे कौशले वर्ते, यानी संस्कृत भाषा के जो 4 कौशल होते हैं उसका अंतिम कौशल कौन सा होता है। तो आप सभी को पता है साथियों, अंतिम कौशल तो क्या होता है, लेखन कौशलम होता है। अगला हमारा सवाल है, भाषण कौशले केन्य प्रकारेण विकसित जात, यानी भाषा कौशलों का जो भाषा कौशल के जो प्रकार है उसका जो विकास है वो किस प्रकार से होता है। तो इन सभी भाषाई कौशल का जो विकास है आप सभी को पता है साथियों, अनुकरण और अभ्यास से होता है। अनुकरण और अभ्यास के माध्यम से ही इनका विकास होता है। अगला हमारा सवाल है साथियों, शुद्ध उच्चारण पूर्वक वादनम कस्मिने कौशले जानती, ठीक है। शुद्ध उच्चारण के लिए किस कौशल को जाना जाता है, शुद्ध उच्चारण के लिए किस कौशल को यहाँ पर जाना जाता है। तो आप सभी को पता है शुद्ध उच्चारण के लिए ही तो क्या होता है साथियों, भाषण कौशल होता है। अगर आप बोलेंगे, भाषण करेंगे तभी आपका शुद्ध उच्चारण होगा। अगला है, वाक्य संशोधन विधि कस्मिने कौशले, यानी वाक्य संशोधन विधि किस कौशल के लिए होती है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है इसमें आपका सही जवाब होगा बिल्कुल आपका पहला ही रहेगा, भाषण कौशलम, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला हमारा सवाल है,
भाषा कौशलेषु अर्थबोधम कौशलम कस्मिने कौशल अस्ति। यानी भाषा कौशल का जो अर्थबोध करने वाला जो कौशल है वो कौन सा है? तो अर्थबोध करने वाला जो कौशल होता है वो साथियों आपका होगा पठन कौशलम। इससे ही क्या होता है, अर्थबोध की अभिव्यक्ति होती है। अगला हमारा प्रश्न है, वाचन कौशलस्य आधारे के कौशले अस्ति। यानी वाचन कौशल का जो आधार है वो कौन सा कौशल होता है? तो वाचन कौशल का आधार है जो कौशल होता है वो आपका रहेगा साथियों पठन कौशल। कौन सा होगा? पठन कौशल। साथियों रीड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कौशल के सवाल है, भाषा कौशल जो सवाल है। अगला है, पठिष्ये अर्थ बोधल कौशल से कस्मिने कौशले वर्ते। ठीक है, यहाँ पे इसे हम थोड़ा सा प्रश्न को ऊपर कर लेते हैं। अगला हमारा है, पठित से अर्थ बोधने कौशले कस्मिने कौशले वर्ते। ठीक है, जो पढ़ने के द्वारा जो अर्थ बोध का कौशल है वो कौन सा होता है? पढ़ते वक्त जो अर्थ बोध का जो कराता है वो कौन सा होगा? पठन कौशल, अर्थबोधन कौशल, वाचन कौशल या एते सर्वे। तो यहाँ पे ये चारों ही है साथियों, ये अर्थबोध के कौशल होते हैं। बिल्कुल सही जवाब। अगला है, पठन कौशल कति सोपानी सम्मिलितानि संति। यानी पठन कौशल में जो सोपान सम्मिलित है वो कितने हैं? तो पठन कौशल में जो कुल सोपान होते हैं वो आपको पता है साथियों 3 होते हैं, त्रीणी। अगला हमारा सवाल है, वाचन। अगला है, वाचन लिखिता शरण भाषा रूपम भवति। यानी वाचन के जो लिखित का जो रूप है, भाषा रूप है, वो कौन सा होता है? वाचन और लिखित का जो भाषा रूप है वो कौन सा होता है? वो साथियों होगा आपका पठन से। ये बिल्कुल इसका सही जवाब रहेगा। अगला हमारा सवाल है साथियों, पठने से मुख्यतः कति भेदा संति। यानी पठन का जो मुख्यतः कितने भेद होते हैं? ठीक है, पठन का मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो आप सभी को पता है साथियों, मुख्य रूप से 2 ही भेद यहाँ पर होते हैं। अगला प्रश्न है, विषय वस्तु पठनम कस्मिने पठने भवति। यानी विषय वस्तु को पढ़ने के लिए किस प्रकार से हमें पढ़ना होता है? तो किसी वस्तु को अगर पढ़ना है तो पढ़ने का जो प्रकार है आप सभी को पता है साथियों, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा मौन वाचन। क्या होगा? मौन वाचन के द्वारा ही हम सबसे अच्छा पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। अगला हमारा सवाल है, से सवर पठन से कति भेदा संति। यानी से सवर पठन के कितने भेद होते हैं? तो से सवर पठन के जो भेद होते हैं वो कुल भेद 4 होते हैं। बिल्कुल सही जवाब। अगला है, शिक्षण से करते वाचन में को अस्ति। यानी शिक्षक के द्वारा वाचन कैसे किया जाता है? यानी शिक्षक के द्वारा जो वाचन होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो शिक्षक के द्वारा केवल आदर्श वाचनम होता है। कौन सा वाचन होता है? आदर्श वाचनम। अगला हमारा सवाल है, मौन पठन से कति भेदावर्ती। यानी मौन पठन के कितने भेद होते हैं? तो मौन पठन के कुल मिला के साथियों 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, गंभीर और गहन मौन पठनम कस्य भेदे अस्ति। यानी गंभीर या गहन मौन जो पठनम होता है उसके कितने भेद होते हैं? तो या साथियों उसके जो गंभीर और मौन के भेद होते हैं उसके आपको ये किसके भेद होते हैं? ये मौन पठनम के भेद होते हैं। ठीक है, किसके भेद होते हैं? ये मौन पठनम के भेद होते हैं। अगला हमारा सवाल है, पठन कौशलाभि वर्धिबो को अपनी विधि प्राथमिकता में भंजते। यानी पठन कौशल में वृद्धि के लिए किस विधि को प्राथमिकता दी जाती है? तो पठन कौशल में वृद्धि के लिए जिस विधि को हम प्राथमिकता देते हैं वो आपकी दूसरी है साथियों वर्ण सामंजस्य विधि। इसको हम क्या करते हैं? प्राथमिकता देते हैं। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पठन कौशलाभि अभिवर्धीय अर्थबोधस्य कति स्त्रा स्मित कार्लिन महोदय प्रतिपादित। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों पठन कौशल में वृद्धि के लिए अर्थबोधस्य के कितने स्तर है जो स्मिथ और कार्लिन ने यहाँ पर प्रतिपादित किए हैं? 2 स्मिथ और कार्लिन महोदय ने यहाँ पे प्रतिपादित किए हैं। तो इसमें दिए साथियों 3। इन्होंने कितने दिए? 3। अगला हमारा सवाल है, पठन कौशल से आधुनिक विधि कॉपी। यानी पठन कौशल की जो आधुनिक विधि है वो कौन सी होती है? तो पठन कौशल की जो आधुनिक विधि होती है वो आपकी पहली रहेगी साथियों भाषा शिक्षण वाणी। भाषा शिक्षण वाणी ये आपकी आधुनिक विधि यहाँ पर रहेगी। ये सभी भाषा कौशल के सवाल है जो संस्कृत वीडियो में भाषा कौशल का जो पाठ है उसी के संबंधित प्रश्न है। अगला हमारा जो साथियों ये है, पठन कौशल से प्राचीनतम विधि अस्ति। यानी पठन कौशल की जो प्राचीनतम विधि है वो कौन सी होती है? तो पठन कौशल की जो प्राचीनतम विधि होती है वो आपकी ये रहेगी साथियों पहले वर्ण सामंजस्य विधि। ये आपकी प्राचीनतम विधि रहेगी। ठीक है, अगला हमारा सवाल है साथियों, श्रुत कथन विधि कस्य विधे अप्रुम अस्ति। यानी श्रुत कथन जो विधि है उसको किस विधि के रूप में भी जाना जाता है? तो श्रुत कथन विधि को अन्य रूप में जो जाना जाता है वो आप सभी को पता है साथियों। इसका बिल्कुल सही जवाब जो रहेगा वो आपका रहेगा पहला, अनुध्वनि विधि। अनुध्वनि विधि इसके रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, पद शिक्षण दृष्ट कथना विधि को विधि वर्तते। यानी पद शिक्षण की जो दृष्ट कथन विधि जो है उसको और किस विधि के नाम से जाना जाता है? तो पद शिक्षण की जो दृष्ट विधि है इसको हम यहाँ पर चित्र विधि के नाम से भी जानते हैं। किस विधि से? चित्र विधि के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा सवाल है, उच्च स्तरीय करते सर्वाधिक प्रचलित विधि पठन शिक्षण भवति। यानी उच्च स्तर पर
उच्च स्तर पर सर्वाधिक प्रचलित जो विधि है पठन शिक्षण की, वो कौन सी होती है? जो उच्च स्तर पर सर्वाधिक होती है साथियों, देखो, वाक्य गठन विधि, वाक्य निर्माण विधि और वाक्य शिक्षण विधि, ये तीनों ही विधियां क्या होती है? सर्वाधिक प्रचलित विधियों के अंतर्गत आती है। अगला है अनुकरण वाचन के क्रियन्ते, यानी अनुकरण जो वाचन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो अनुकरण वाचन है साथियों, आप सभी को पता है, छात्र के द्वारा किया जाता है, और शिक्षक के द्वारा आपको पता है आदर्श वाचनम किया जाता है। अगला हमारा सवाल है साथियों, पठन शिक्षण से सर्वश्रेष्ठ विधि, यानी पठन शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो पठन शिक्षण की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है, आप सभी को पता है साथियों, चित्र विधि है। अगला हमारा सवाल है, लिखित्वा अभिव्यक्तिकरणम कस्मिने कौशले वर्तते, यानी लिखित रूप में जो अभिव्यक्ति करने का जो कौशल है वो कौन सा होता है? तो लिखित रूप से जो अभिव्यक्ति करने का जो कौशल है, आप सभी को पता है साथियों, लेखन कौशलम होता है। कौन सा? लेखन कौशलम। साथियों, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप सभी ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते रहिए। मांटेसरी महोदय अनुसारे कौशल क्रम में विभजित, यानी मांटेसरी जो महोदय है उसके द्वारा कौशल का क्रम किस प्रकार से उन्होंने दिया है? तो यहाँ पर मांटेसरी ने जो दिया है साथियों, आपका चौथा ऑप्शन रहेगा, उन्होंने श्रवणे, पहले भाषण है, उसके बाद लेखन में, और लास्ट में उन्होंने पढ़ना दिया है। यानी लेखन को पहले दिया है और पढ़ने को इन्होंने क्या कर दिया साथियों? बाद में रखा है। पहले सुनना, फिर भाषण, फिर लेखन और लास्ट में पढ़ना इन्होंने यहाँ पर कहा है। अगला हमारा सवाल है साथियों, भाषा कौशलेषु अंतिमे कौशले वर्ते, यानी भाषा कौशल का जो अंतिम जो आपका कौशल होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है साथियों लेखनम। कौन सा होता है? लेखनम होता है। अगला हमारा सवाल है साथियों, प्राथमिक स्तरीय लेखन कौशल से विधि, यानी प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल की विधि कौन सी होती है? तो प्राथमिक स्तर पर जो लेखन कौशल की जो विधि होती है वो 1 और 2 होगी साथियों। यहाँ पर रूप रेखा अनुकरण विधि भी होती है और मांटेसरी विधि भी होती है। ये दोनों ही विधियां क्या होती है साथियों? प्राथमिक स्तर के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट रहती है। अगला हमारा सवाल है साथियों, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर अगला सवाल है साथियों, लिपि विज्ञान से संबंधितों को कौशलों वर्तते, यानी लिपि विज्ञान से संबंधित किस कौशल को माना गया है? तो यहाँ पर लिपि विज्ञान से संबंधित जो कौशल है साथियों वो आपका होगा पठन लेखनम, पठन और लेखनम। अगला हमारा सवाल है, वर्ण पद वाक्यम इति कर्मणे शिक्षण कस्या विद्यो भवति, यानी वर्ण पद वाक्य इन सभी का जो क्रम है वो शिक्षण में किस प्रकार से होता है? तो इसमें जो पद होता है आप सभी को पता साथियों, ये वर्णमाला विधि में होता है। कौन सी? वर्णमाला विधि के हिसाब से होता है। इंपॉर्टेंट विधि है साथियों, जेक्टोक विधि कस्मिने कौशले भवति, यानी जेक्टोक विधि किस प्रकार से कौशल होते हैं, कैसे माना जाता है? तो जेक्टोक विधि में जो कौशल माने गए हैं साथियों, आपके लेखन कौशलम। कौन से? लेखन कौशलम। अगला सवाल है, सुलेखस्य अभ्यासाय कति विधे प्रधानाया उपयुंजते, ठीक है, सुलेख के अभ्यास के लिए किस विधि को प्रधानता दी गई है? ठीक है, उसके कितने प्रकार इन्होंने दिए हैं? तो आप सभी को पता है साथियों, उन्होंने 3 प्रकार यहाँ पर दिए हैं। अगले हमारे सवाल की बात करेंगे साथियों, लेखन कौशल से उच्च माध्यमिक स्तरीय सर्वश्रेष्ठ विधि अस्ति, यानी लेखन कौशल का जो उच्च माध्यमिक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ जो विधि होती है वो कौन सी होती है? तो लेखन कौशल के उच्च माध्यमिक स्तर पर जो विधि होती है वो आपकी पहली रहेगी साथियों, स्वतंत्र अनुकरणीय विधि, ये रहती है उच्च माध्यमिक स्तर पर। अगला हमारा सवाल है, लेखन शिक्षण से कस्मिने विदो सरलात कठिन प्रति इति शिक्षा प्रयोगते, यानी लेखन शिक्षण की में किस विधि को सरल से कठिन की ओर शिक्षा दी जाती है? तो जिसमें सरल से कठिन की ओर शिक्षा दी जाती है वो आपकी साथियों रहती है पेस्टालॉजी विधि। कौन सी? पेस्टालॉजी विधि, जिसमें सरल से लेकर कठिन, सरलात कठिन प्रति, इस ओर यहाँ पर बढ़ा जाता है। अगला हमारा सवाल है, लेखन कौशलेन शुद्ध उच्चारण कौशल से अभ्यासो भवति किमे, यानी लेखन कौशल में शुद्ध उच्चारण कौशल के लिए अभ्यास किस प्रकार से होता है? तो यहाँ पर जो अभ्यास होता है आप सभी को पता है साथियों, तीसरा ऑप्शन ने भवति, नहीं होता है। अगला हमारा सवाल है, पठन कौशलम छात्रे तदा ग्रहते यदा, यानी पठन कौशल में छात्र किस प्रकार से ग्रहण करते हैं? तो पठन कौशल में जो छात्र ग्रहण करते हैं वो आपका बिल्कुल दूसरा ऑप्शन रहेगा, अर्थ ग्रहण प्रिस्क्रिप्टिव, यानी अर्थ ग्रहण के हिसाब से वो क्या करते हैं? उसे अध्ययन करते हैं। अगला हमारा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, कंठ शुद्धि शब्दु उच्चारण लय वेगे निर्लग्यता चैत्य कश्या, ठीक है, तो कंठ शुद्धि और शब्द उच्चारण की लय वेग के लिए किस प्रकार का कौशल काम में लिया जाता है? तो इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, वाचन कौशल से। इसी से हो गया लय और वेग, ये सब कुछ वाचन कौशल से आपको प्राप्त होगा। अगला हमारा सवाल है, प्राथमिक स्तरीय छात्र पुनः पुनः क्रियमाणा दोषा इमी, यानी प्राथमिक स्तर पर छात्रों का द्वारा बार बार किस दोष को यहाँ पर किया जाता है?
तो आप सभी को पता है साथियों, बार बार जो दोष होता है वो उच्चारण का दोष ही यहाँ पर आया बच्चों में देखा जाता है। अगला हमारा सवाल है, ध्वनि संज्ञानेन अर्थ बोधन प्रक्रिया केने कौशलेन संबंधा, यानी ध्वनि संज्ञा क्या अर्थबोध की प्रक्रिया किस कौशल में होती है। तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब रहेगा साथियों वो रहेगा सर्वनेन। कौन सा होगा? सर्वनेन। अगला हमारा सवाल है, सूचना संबंध विभिन्न प्रक्षेपु श्रुत ध्वनि शब्द पद दृष्टया परस्पर विभेदी गतिविधि केन्य कौशलान्य संबंध है, यानी सूचना के संबंध में विभिन्न पक्षों के द्वारा श्रुत ध्वनि शब्द और पद इन दृष्टि से परस्पर जो विभेद की गतिविधि किस कौशल से संबंधित होती है। तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब रहेगा आपका रहेगा साथियों सर्वनेन। कौन सा होगा? सर्वनेन। अगला सवाल है हमारा, इंपॉर्टेंट पर्सन है साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन कर दे। देखिए अगला, भाषण कौशल मूल्यांकन अर्थान अनिवार्य, यानी भाषा कौशल का मूल्यांकन अनिवार्य है। ठीक है, तो भाषा कौशल का मूल्यांकन किस प्रकार से अनिवार्य है आप सभी को पता है साथियों। यहाँ पर इसका जो बिल्कुल सही जवाब रहेगा पहला संभाषणम। कौन सा? संभाषणम। अगला हमारा सवाल है, अनुपठनम किमी, अनुपठन किस प्रकार से होता है। तो अनुपठन किसके द्वारा किया जाता है। तो अनुपठन है वो जो किया जाता है साथियों, पहला ही ऑप्शन रहेगा अध्यापकेन आदर्श रूपण पठनम, यानी अध्यापक का जो आदर्श रूप है वो ही पढ़ा जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? अनुपठन किया जाता है, अनुकरण करके पढ़ा जाता है। अगला हमारा सवाल है साथियों, यहाँ पर थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। अगला हमारा सवाल है, भाषा शिक्षण से केंद्र मस्ती, यानी भाषा शिक्षण का केंद्र कौन सा होता है। कोई भी भाषा है उसका केंद्र होता है, तो उनका केंद्र होता है साथियों छात्र। अगला है, भाषा कौशल से विकास से किमें करनी, यानी भाषा कौशल का विकास है वो किस प्रकार से करना चाहिए। ठीक है, तो भाषा कौशल का जो विकास है साथियों उच्चारण के माध्यम से करना चाहिए। अगला है लेख मस्ती, यानी लेखन क्या है, लेखन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लेखन एक कला है, लेखन एक क्या है? कला है। आप सभी को पता है लेखन एक कला है, इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आज का और अंतिम प्रश्न है साथियों, हकलाना या तुतलाना दोस्त है। ये हकलाना और तुतलाना किसका दोस्त है। तो आप सभी को पता है साथियों ये वाग्य यंत्र संबंधी दोस्त है, वाग्य यंत्रम दोस्त है। साथियों ये यहाँ पर भाषा कौशल के संस्कृत शिक्षक वीडियो के लगभग 30 से 40 सवाल थे। वीडियो हमारा कैसा लगा साथियों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए। थैंक यू, धन्यवाद।